एक हरे भरे गांव में रोहन नाम का 10 साल का लड़का रहता था। गांव के चारों तरफ फैले खेत, लहलहाती फसलें, मिट्टी की खुशबू और दूर तक फैला खुला आसमान, यही रोहन की दुनिया थी। उसके बाल हमेशा थोड़े बिखरे रहते थे, आंखों में चमक थी और उसकी जेब में रहता था एक पुराना सा कंपास जो उसे उसके दादाजी ने दिया था। रोहन को खेतों में घूमते हुए सपने देखना बहुत पसंद था। हर सुबह वह अपने पिता के साथ खेत जाता। गेहूं की सुनहरी बालियां हवा में झूमतीं, हरी सब्जियां ओस से चमकतीं और पास ही गायें शांति से चरतीं। रोहन मिट्टी को हाथ में लेकर सोचता, इस मिट्टी में कुछ खास है। शायद मेरा सपना भी यहीं छुपा है। स्कूल में रोहन बहुत तेज नहीं था। कुछ बच्चे उसे किसान का लड़का कहकर मजाक उड़ाते थे। यह बातें उसे चुपचाप चुभती थीं। शाम को खेत से लौटकर वह अकेले आम के पेड़ के नीचे बैठ जाता और अपने कंपास को देखता, जैसे उससे जवाब मांग रहा हो। एक दिन खेतों के बीच बने नहर के पास रोहन ने एक घायल चिड़िया देखी। उसके पंख भीग गए थे और वह उड़ नहीं पा रही थी। रोहन उसे घर ले आया, माँ के दिए कटोरे में पानी रखा और धीरे धीरे उसकी देखभाल करने लगा। उसने उस चिड़िया का नाम रखा उड़ान। रोज खेत से लौटकर वह उड़ान से बातें करता और अपने डर, अपने सपनों के बारे में बताता। कुछ दिनों बाद उड़ान ठीक हो गई। उसके पंख मजबूत हो चुके थे। एक सुबह खेतों में हल चलाते समय रोहन को लगा कि अब उड़ान को आज़ाद करने का समय आ गया है। उसका दिल भारी था, लेकिन तभी उसके हाथ में रखा कंपास हल्का सा हिला, मानो कह रहा हो, जो सच में अपना होता है उसे उड़ने देना पड़ता है। रोहन ने आंसू भरी आंखों से उड़ान को खुले खेतों और नीले आसमान की ओर छोड़ दिया। उड़ान ऊंचा उड़ी और खेतों के ऊपर चक्कर लगाकर चली गई। उस दिन के बाद रोहन में एक नया भरोसा आ गया। उसने खेती को नए नजरिए से देखना शुरू किया। स्कूल की प्रदर्शनी में उसने खेतों के लिए पानी बचाने वाला छोटा सा मॉडल बनाया। जब उसने सबको समझाया कि खेती भी समझदारी और प्यार से की जाए तो कितनी सुंदर हो सकती है, तो सब हैरान रह गए। शिक्षक बोले, रोहन, तुम सच में मिट्टी से जुड़ा ही रहो। शाम को रोहन खेत के बीच खड़ा था। सूरज ढल रहा था, फसल सुनहरी लग रही थी और दूर आसमान में उड़ान उड़ती दिखी।